आपको तस्वीरें दिखाई कि इस प्रकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक उनके जरूरत की सामानों को पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में मंगलवार का दिन शायद लालू प्रसाद कभी ना भूल पाए। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में भी लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया और लालू प्रसाद होटवार जेल होते हुए रिम्स पहुंच गए। तारीख 15 फरवरी 2022, दिन मंगलवार, जगह रांची सीबीआई कोर्ट। बिहार की राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची तक हलचल तेज थी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि यह मंगलवार लालू के लिए मंगलमय होगा या फिर होगा कुछ अमंगल। सबको इंतजार था चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले का। सुबह से ही रांची सीबीआई कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई थी। वकील से लेकर लालू समर्थकों तक की भीड़ जुटी हुई थी। 11:15 लालू प्रसाद सीबीआई कोर्ट पहुंचे। दिन के 11:15 बज रहे थे जब लालू प्रसाद कोर्ट पहुंचे। हाफ जैकेट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए लालू प्रसाद काफी शांत दिख रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि काफी भीड़ बहुत अधिक है। ऐसे में एक एक कदम लालू के लिए यहां पर कोर्ट में पार करना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद लालू प्रसाद को कोर्ट के अंदर पहुंचाया। कोर्ट पहुंचने के बाद लालू बिल्कुल एक सामान्य मुजरिम की तरह अंदर बेंच पर बैठ गए। 11:35 पर कोर्ट के अंदर लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों की हाजिरी शुरू हुई और फिर इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया। अभी 11:50 ही हो रहे थे कि कोर्ट ने लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। जज एसके शशि की अदालत में लालू इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठे रहे। कोर्ट ने कुल 24 लोगों को बरी किया। 38 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद समेत कुल 37 लोगों पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। इस वक्त लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं। लालू प्रसाद इस मामले में 5वें मामले में डोरंडा ट्रेजरी के केस में दोषी करार दिए गए हैं और इसके साथ ही जो 24 अन्य आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था, पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर सीबीआई की कोर्ट में से क्या फैसला आता है। क्या लालू प्रसाद के हक में फैसला आता है या लालू के खिलाफ फैसला आता है। लेकिन एक बार फिर से 4 केसेस के साथ जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से 5वें केस में भी लालू प्रसाद के खिलाफ ही यह फैसला आया है। 12:35 पर कोर्ट की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन 12:35 से 2 बजे तक लालू प्रसाद कोर्ट के अंदर ही बेंच पर बैठे रहे और वकील प्रभात कुमार से बातचीत करते रहे। दोपहर 2:05 पर फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। लालू प्रसाद की तरफ से कोर्ट से आग्रह किया गया कि स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अस्पताल भेज दिया जाए। 2:07 पर कोर्ट ने लालू प्रसाद को होटवार जेल होते हुए रिम्स शिफ्ट करने का आदेश दिया। 2:10 पर लालू प्रसाद कोर्ट से बाहर निकले। बड़ी बात यह रही कि कोर्ट की पूरी कार्रवाई के दौरान लालू के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। राजद सुप्रीमो इस दौरान बिल्कुल शून्य की ओर देखते रहे। आखिरकार लालू प्रसाद एक बार फिर होटवार पहुंच ही गए। करीब 4:20 पर लालू होटवार से रिम्स के लिए रवाना हुए और 4:35 पर लालू रिम्स पहुंचे। पेइंग वार्ड के पहले तल्ले पर वार्ड है, उसी में लालू प्रसाद यादव को इससे पहले भी रुकवाया गया और अभी भी यहाँ सामने अब तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे गेट बंद कर दिया गया इनको अंदर लेने के बाद और अभी भी वहीं पे साफ सफाई हुई है और पूरी जो बाहर की स्थिति है वो देखकर वही लग रहा है कि उसी कमरे में उनको A11 में पेइंग वार्ड में रुकवाया जाएगा।
यानी करीब 10 महीने पहले लालू प्रसाद को जो जमानत मिली थी वो आजादी एक बार फिर से छिन गई है। अब सबको इंतजार है 21 फरवरी का, जब कोर्ट डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद की सजा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश, अविनाश के साथ रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट।